नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मल्टी टैलेंट शो हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। यह एक ऐसी संस्था है जो सारे संसार में 140 से भी अधिक देशों में फैला हुआ है। आइए आज हम बात करेंगे ब्रह्मा कुमारी की कुछ ऐसी फिलॉसफी के बारे में जहां हम सब के जीवन में जिनकी बहुत ही आवश्यकता है। यूँ तो ये एक ऐसी संस्था है जहां बच्चे, बूढ़े, युवा, जवान सब लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी के अंदर आत्मा है। और यहाँ की जो फिलॉसफी है, आत्मा और परमात्मा के साथ जो गहराई है, जो कहते हैं सहज राजयोग। राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ का मिलन। लेकिन ये एक ऐसा ज्ञान जो न शास्त्रों में, न किताबों में, न महापुरुषों के मुख से सुनी गई। ये स्वयं परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान है वही यहाँ पर बताए जाते हैं। आइए आज इसी कड़ी में मैं आपके सामने एक ऐसी छोटी सी बालिका को पेश कर रहा हूँ जिनके जीवन में वो आध्यात्मिकता का पूत है। बहुत ही गंभीरता के साथ उन्होंने इस ज्ञान को बचपन से ही, बाल्यकाल से समझा है। आइए क्या होता है ब्रह्मा कुमारी की वो फिलॉसफी, बाल मन से, बाल के मुख से हम आइए जानने की कोशिश करते हैं। उनकी जीवन की पूरी अनुभूति उन्हीं की जुबानी। तो आइए हमारे बीच उपस्थित हैं कुमारी निर्विका। तो निर्विका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। गुड। अच्छा निर्विका, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप आई कहाँ से हैं? मैं आई हूँ ग्रेटर नोएडा से। अच्छा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा है ना। कौन सी क्लास पढ़ रही हैं अभी? मैं अभी कक्षा 2 में पढ़ रही हूँ। कक्षा 2 में। कितने साल की हो गई अभी आप? 7। 7 साल की। अच्छा। और मैं रोज राजयोग केंद्र पर भी जाती हूँ, जिससे मुझे बहुत शक्ति मिलती है। वहाँ पर मैं भगवान के कहने सुनती हूँ और उसे करती भी हूँ। अच्छा, तो राजयोग केंद्र में जाती है, मतलब ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आप रोज जाती हैं, है ना? तो वहाँ पर क्या करती हैं, क्या सीखती हैं वहाँ पे? वहाँ पर मैंने मेडिटेशन सीखा है, जिससे मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, स्मार्टनेस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। वहाँ पर जाकर जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से बैठती हूँ, करती हूँ और कराती भी हूँ। अच्छा, तो आप मेडिटेशन करती भी हैं और कराती भी हैं। बहुत बढ़िया। तो निर्विका, अभी हम चाहेंगे कि आप कैसे करती हैं और कैसे कराती हैं, थोड़ा सा हमें भी करा के दिखाएंगे? आप जोर से लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। अपने मन को एकाग्र कीजिए और अब उसे देखिए, वो कहाँ भटक रहा है। उसे एक जगह पर लाने की लाइए और उसे मस्तिष्क पर ध्यान दीजिए। मेरी बुद्धि बहुत क्लीन है, साफ है। ये संकल्प लीजिए। अब अपने संस्कारों को देखिए, वो क्या करता है। उसे चेक कीजिए और चेंज कीजिए। अपने
मन को बोलिए, कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे? अब उसे एक जगह पर एकाग्र कीजिए। अब फिर से अपने स्थान पर आ जाइए। वाह, ओम शांति। मतलब अपने स्थान पे आ गए। आप बाहर का नहीं खाती? बाहर जो मार्केट है या घर का ही खाती हैं? क्या है आपका? मैं बाहर का नहीं खाती क्योंकि उसमें बहुत जम्स होते हैं और उसमें बहुत जंक भी होती है, इसीलिए हम उसे जंक फूड कहते हैं। अच्छा, जंक फूड भी कहते हैं। तो घर में जो बनती है भोजन वही आप खाते हैं, तो ऐसा क्यों? क्या उसमें आप ऐसा समझती हैं, क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि जो हम घर में बनाते हैं वो हम परम पिता यानी भगवान की याद में बनाते और उसे भगवान की याद में खाते भी हैं। और वो जो भोजन होता है उसे हम तो नहीं बनाते, दूसरे लोग बनाते हैं, और जो बिल्कुल लालची होकर रहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो लोग बनाते हैं, और हम भी उसे लालची तरीके से खाते हैं। लेकिन जो हम भोजन बनाते हैं अपने घर में वो बहुत अच्छा होता है, उससे हम हेल्दी बनते जाते हैं। वाह भाई, तभी आप बहुत हेल्दी हैं ना। हाँ, बीमार वगैरह कभी होती? नहीं होती? नहीं होती ना। और क्यों होंगे? क्योंकि आप तो कहते हैं ना, शुद्ध अन्न, शुद्ध मन, तो फिर शुद्ध जीवन है ना। आपका जीवन भी बहुत शुद्ध है, पवित्र है। कहते हैं कि जैसा जैसी धरनी वैसी करनी, जैसी पानी ऐसी वाणी, ऐसा बहुत सारी कहावतें हैं। अच्छा, निर्विका, आपकी रुचि क्या क्या है ये बताइए हमें। मैं रोज डांस भी करती हूँ, पेंटिंग भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, रोज सिंगिंग भी करती हूँ, और मैं बहुत कुछ करती हूँ। अच्छा, तो बहुत कुछ में चलिए हम थोड़ा थोड़ा आपसे सुनेंगे भी, देखेंगे भी। तो आप एक गीत सुनाएंगे अभी? कौन सा गीत सुनाएंगे? मैं सुनाऊंगी भगवान की याद का गीत, झरनों से संगीत है झरता। वाह, वेरी गुड। तो चलिए सुनते हैं आपसे एक गीत। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना पाए हम, योग करें हम योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अगन लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता,
तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। सुख के दिन या दुख के आते, मन के नैया ना डोले। सुख के दिन या दुख के आते, मन के नैया ना डोले। जीत हार हो फूल खार हो, जितना खाए इचको ले। सदा समर्थ सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम। देते हाथ थमाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। चरणों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। वाह भाई, बहुत सुंदर। निर्विका, आप इतना अच्छा गा रही हो, है ना, कि मीत बना लिया ना शिव बाबा को, भगवान को, है ना, बनाया। अच्छा, ये जो गीत है या जो भी ये सब आपके अंदर जो टैलेंट है, खुद है या कोई सिखाते हैं आपको? ये मुझे परमपिता परमात्मा सिखाते हैं। उन्हीं के साथ से मैं इसको बोल पाती हूँ। अच्छा, और गाइड करने वाले भी तो होंगे ना, कोई दीदी तो होंगी, है ना? हाँ जी। कौन है आपकी दीदी, टीचर बहन कौन है वहाँ? उस राजयोग सेंटर पे हमारी एक दीदी भी हैं। क्या नाम है दीदी का? दीदी का नाम है प्रीति। ओह अच्छा, दीदी का नाम भी प्रीति है, इसलिए वो प्रीति दीदी जो है परमात्मा से भी प्रीत जुटाने में मदद तो करती होगी, गाइड करती है आपको? हाँ जी। क्या क्या गाइड करती है, बताइए। जैसे वो रोज मुझे परमात्मा की जो शिक्षाएं हैं उन्हें सुनाती है सबको, और हम सुनते हैं। मुझे हर घटना में थोड़ा हेल्प भी करती हैं, और जो जो मुझे पूछना होता है उसका राइट आंसर देते हैं। अच्छा, तो दीदी अपने साथ आपको सेवाओं में भी ले जाती होगी? हाँ जी। कहाँ कहाँ ले जाती है, क्या कराती है? बहुत सारे गीता पाठशाला में भी ले जाते हैं, सोसाइटीज़ में ले जाते हैं, और बहुत कुछ। क्या करती है वहाँ पे? वहाँ पे हम ये राजयोग का ज्ञान सबको देते हैं, जिससे वो भी अपनी लाइफ को बेटर बनाए। अच्छा, तो आप थोड़ा सा याद करके बताओ कि कहीं ऐसी जगह कहीं पर गए होंगे और आपने राजयोग का ज्ञान उनको सुनाए होंगे, तो किस तरह से सुनाते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे जो भी गाना बजता है वहाँ पर उसके बारे में बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, रोज परमात्मा को याद करना चाहिए, और अपनी दिनचर्या भी सुखी बनानी चाहिए, ऐसा हमने बताया। अच्छा, उनको बताते हैं तो लोग मानते हैं, है हाँ ना? जी। क्या कहते हैं आपको? जैसे वो बहुत कुछ जैसे आते हैं तो बहुत कुछ उनकी एक्सपीरियंस वो हमें बताते हैं, जिससे हम भी कुछ सीखते हैं और वो भी कुछ सीखते हैं। वो हमें भी सिखाते हैं, हम भी उन्हें सिखाते हैं। अच्छा, स्कूल में जाती हैं तो आपके बहुत सारे सहेलियां भी होंगे या गुरुजी भी होंगे ना, जो पढ़ाते हैं, टीचर मैम, है ना? तो उनको भी मालूम है कि आप मेडिटेशन करती हैं, या ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उनको मालूम है सबको? हाँ जी। अच्छा। उसे थोड़े थोड़े वे में हम करके उन्हें बताते हैं। बताते भी हैं। अच्छा, अपने स्कूल के जो सहेली होंगे, है ना, उनको भी सिखाती हैं? तो वो लोग खुश हो जाते हैं आपसे मिलकर? हाँ जी, क्या बहुत बोलते हैं? खुश होते हैं। हाँ। वो बोलते हैं आप ऐसी हमारी दोस्त हो जो मैंने किसी ऐसे इस दुनिया में देखा भी नहीं है। आपने मुझे इतना मदद किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, सब खुश होते हैं आपको देख के, है ना? क्योंकि आप तो हो ही इतनी क्यूट भी लग रही हो, और इतना सुंदर ज्ञान भी है, तो सब खुश हो जाते हैं ना, बड़े भी।
और आपको पता है जो ये ज्ञान है कितना स्पेशल है ना स्पेशल। जो बड़े बड़े जो साधु संत सन्यासी है ना, बड़े बड़े, उनको भी नहीं होता ये ज्ञान जो ज्ञान आपको है। क्या है बोलते हैं इस ज्ञान को? सत्य ज्ञान, है ना, सत्य है ना, सत्य है। शिव बाबा को आप जब से है ना, वैसे जब से मतलब आप वैसे कितने साल हो गए हैं? 7 साल तो आपकी उम्र ही हो गई है ना। तो कब से शिव बाबा को याद कर रहे हैं आप? मैं बचपन से राजयोग केंद्र पर यानी सेंटर पर आकर मेडिटेशन करती हूँ। और कितने साल की थी, कितने साल पहले की बात है? ये जब मैं बहुत छोटी थी। हाँ, अभी तो एक बहुत हाँ बड़ी हो गई हो ना। हाँ जब बहुत छोटी में कितने साल की थी? when I am 1 year old। 1 ईयर से जैसे ही होश संभाला है समझ लो, तब से जाती हैं। मम्मी पापा तो आपको गोद में उठा के ले जाती होंगी सेंटर तब से? हाँ, अच्छा। पापा आते थे, मम्मा को छोड़ते थे। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी, थोड़ा 2 years की हो गई, तो मम्मा ने भी पापा को ये राजयोग कोर्स करवाया, जिससे वो दोनों रोज आने लगे। अच्छा, रोज जाते हैं? मुझे भी रोज लाते थे। मुझे तब से ही, मैं जब मुरली लिखना स्टार्ट करती थी तो मैं कोई भी पैटर्न बनाकर लिखती थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे लिखना होता है, और ऐसे ही डायरी वेस्ट करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे लिख लिख कर। तो बड़े होकर जब मैं फर्स्ट क्लास में आई, 6 years की हुई, तो मुझे पूरा साल तो मैंने ऑनलाइन में ही गवाया, बस एग्ज़ाम्स मैंने ऑफलाइन किए थे। तो वो उसी समय जब हमारी छुट्टियां हुई थी, तो मैंने रोज़ मैं भगवान की शिक्षा यानी मुरली पढ़ती रही। उससे मुझे लिखना भी आ गया हिंदी, और पढ़ना भी आ गया। अच्छा, तो मुरली भी रोज लिखती हैं। तो ये मुरली जो है, आप जो स्कूल की पढ़ाई है वो तब लिखना पढ़ना शुरू किया स्कूल जाने से पहले ही शुरू कर? जैसे ही मैं स्कूल में आई, मुझे पता चला कि फर्स्ट सेकंड क्लास भी होती है। अच्छा तब से। अच्छा। तो मुरली उससे पहले आपने लिखना पढ़ना सीख गई थी, है ना, घर में? थोड़ा थोड़ा मुझे सिखाते थे, हाँ। और उसी को मैं विस्तार वे में कन्वर्ट करके सीख लेती थी। अच्छा, तो निर्विका कोई आपको कुछ याद करके बताओ, मुरली में ऐसी कोई पॉइंट, कोई बात जो आपको बहुत अच्छा लगा, आपके दिल को छुआ, ऐसी कोई लाइन सुनाएंगे? कोई बात बाबा मुरली में क्या कहते हैं? हाँ, मुझे एक याद है कि मैंने सुनी थी जब मैं बहुत छोटी थी, मैं पैटर्न बनाकर जब लिखती थी, तब बाबा ने कहा था, जो भगवान शक्तियाँ देते हैं उनको हम अगर यूज़ नहीं करते, तो वो एक तकिए के नीचे या फिर अलमारी के अंदर होते हुए वो खलास हो जाती हाँ, है। यूजलेस हो जाता है ना, है ना? कोई वो भी फिर से भगवान के पास चली जाती है। अच्छा वापस हो जाता है ना, या तो उसको यूज करो, है ना, यूज करेंगे तो फिर वो शक्ति बन जाती है ना। तो खेल कूद भी करती हैं हाँ जी। अपने दोस्तों के साथ, है ना? तो बातचीत करते होंगे आपस में दोस्तों के साथ में, तो कैसी बातचीत होती है आपकी? बहुत अच्छी अच्छी। जो ये अभी मैंने आपको बताया कच्ची मिट्टी का, ये सारे दोस्त ने मुझे अपनी टीम से रिजेक्ट कर रखा था। अच्छा। उसके बाद मैं किसी और दोस्तों से खेलती थी। उतने दिनों बाद मैंने खेला अपने आप, कुछ दिनों बाद अब जो दोस्ती है उन्हीं दोस्तों से है। अच्छा अच्छा वो मुझे गेम में हेड बनाने के लिए सोच, अच्छा। और मैं बहुत कुछ खेलती हूँ, उसे देखती भी हूँ कैसे कर रहे हैं, और उनसे बहुत सारी शिक्षाएं भी लेती हूँ कि कैसे गेम खेलना होता है। क्या क्या गेम खेलते हैं? जैसे मैं छुपम छुपाई खेलती हूँ, पकड़म पकड़ाई खेलती हूँ, और बहुत सारे गेम खेलती हूँ। रोज अलग अलग टाइप के गेम, है ना, स्कूल में भी घर में भी, है ना? अच्छा, और फिर बातचीत भी तो करते होंगे आपस में, कैसी बातचीत होती है अपने साथियों से? जैसे मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ, आपको पता है एक सीक्रेट, मैंने ना, मेरी जो मम्मा है उन्हें मैंने एक चीज़ दिया है,
मैं बताती पर हूँ नहीं उनको। अच्छा। मैं बोलती हूँ उनको कि आप सोचो मैंने क्या दिया होगा। फिर वो कहते हैं अच्छा हम घर से सोच कर आएंगे। अच्छा, फिर? अब घर से सोच कर आते हैं तो कल मुझे बताते हैं। हम्म। फिर मैं कल भी नहीं बताती आंसर। अच्छा। फिर मैं बोलती अभी और अच्छे से सोचो। अच्छा। तो फिर मैं कभी नहीं बताती हूँ ऐसे। हम्म। और एक दिन मैंने ऐसा किया, मैंने सोचा अब तो वो सोच रहे होंगे कैसा है, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने अपनी मम्मा को एक बुक दिया है। बुक दिया है। अच्छा। और बुक मैंने उनसे बाद में फिर लिया हुई है। अच्छा, फिर बाद में उसे ले रीड ली। किया है, हाँ। फिर उसे फिर से दे दिया है। अच्छा। ऐसे मैं साइकिल एक चलाती हूँ। हम्म। मम्मा को देती हूँ, खुद लेती हूँ, मम्मा को देती हूँ, फिर लेती हूँ। तो ये सब सीक्रेट बात भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हैं ना? अच्छा, तो आपने सीक्रेट तो बात बताई अपने दोस्तों के साथ क्या क्या बात होती है, और भी कुछ बातचीत होती है? हाँ जी, हम जैसे आपस में स्टोरी डिस्कस करते हैं, उससे उसका मोरल भी एक दूसरे को बताते। अच्छा, स्टोरी भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो एक दो स्टोरी सुनाएंगे ना अभी? जैसे मैंने एक बार बहुत अच्छी मोरल है इसकी। एक बार एक नदी थी, उसके इधर तरफ एक शहर था और इधर तरफ एक शहर था। इस तरफ के शहर में एक पंडित रहते थे, उनके घर में रोज सत्संग चलता था। और इधर तरफ जो शहर था उससे ग्वाला आती थी जो पंडित जी की कथा भी सुनती थी और दूध देकर फिर अपने घर चली जाती थी। एक दिन ऐसे ही वो रोज ऐसे करते करते एक बार वो नदी के सामने आकर बैठी। उसने सोचा कि अभी मैं क्या करूं, कोई नाव तो मिल नहीं रही है। तो कुछ देर बाद उसे एक नाव मिलती है जिससे वो आ जाती है जल्दी जल्दी। उसके बाद उसी दिन वो ये सुनती है कि पंडित जी ने ये कहा कि हरि हरि का नाम लेने से नदी भी पार हो जाती है। हरी हरी नाम लेने से नदी पार। फिर? तो ऐसे ही वो रोज हरि हरि का नाम लेते लेते पार हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो सत्संग में कहती है कि पंडित जी आप इतनी अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, क्यों ना आप हम मेरे शहर में आकर ऐसी बातें सुनाइए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। कल से फिर पंडित जी आए वहाँ पर। नदी के सामने जब आए तो उन्होंने कहा नाव का प्रबंध नहीं किया। तो वो ग्वाला बोलती है आपने ही तो कहा था हरि हरि का नाम लेने से नदी पार हो जाती है। तो फिर उन्होंने वैसा ही किया। हरि हरि का नाम लेते लेते जब नदी के बीच में पहुंचे तो उन्होंने कहा उनका ध्यान कपड़ों पर गया और वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो ग्वाला पीछे से देखती है और बोलती है। ग्वाला मत या ग्वालिन है? ग्वालिन थी। ग्वालिन। ग्वालिन थी, अच्छा। तो वो बोलती है कि आपका जो ध्यान है वो तो कपड़ों पर चला गया। अच्छा। मैं रोज आती हूँ तो कपड़ों पर थोड़ी ना ध्यान देती हूँ, मैं तो हरि पर ध्यान देती हूँ। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है जो हम कहते हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी होना चाहिए। वाह भी, बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी भी आपको आती है निर्विका, है ना? आप देखो, गीत भी सुनाए, स्टोरी भी सुनाए, कमेंट्री, अनुभव सब, है ना? आपने कहा डांस भी आती है आपको, हाँ जी। है ना? तो का गीत पे डांस कीजिए ना। डांस कौन से गीत पर करेंगे? मैं करूँगी देशभक्ति के गाने। देशभक्ति कौन से गीत है? जहाँ पाँव में पायल। अच्छा, तो चलिए भैया आपसे हम थोड़ा सा डांस भी देख लेते हैं ना। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया,
happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो, माथे पे बिंदिया. It happens only in India. It happens only in India. अच्छा निर्विका, आप तो बहुत सुंदर डांस भी कर लेती हैं, सीखी कहीं? हाँ जी, हमने ये सीखा है अपने लौकिक स्कूल से। अच्छा, स्कूल से, वाह भी बहुत अच्छा। तो निर्विका, भी हम चाहते हैं कि आप के मन में जो विचार आ रहा है और सबके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, है ना? तो क्या कहना चाहेंगे संदेश के तौर पे, जो आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसे मैं खुश रहती हूँ वैसे ही आप भी खुश रहिए। आप रोज राजीव केंद्र पर जाकर अपने जीवन को सुखी बनाइए। यही हमारी शुभ भावना है और संदेश है आपके प्रति। वाह निर्विका, आपने बहुत सुंदर संदेश सुनाई है ना अपने जीवन के अनुभव से। और आपकी ये संदेश सुन के सभी लोग ज़रूर ये बात तो मानेंगे ही कि ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाएंगे, 7 डेज़ का निःशुल्क कोर्स होता है वो करेंगे और अपने खान पान को शुद्ध भी रखेंगे। जैसे आप खुश रहती हैं ऐसे सभी खुश रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए निर्विका और बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। तो सुना दोस्तों, कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितनी अच्छी अच्छी अनुभव युक्त विचार आप सब ने निर्विका से सुने। आपने ये कहावत तो सुना ही होगा, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा होता है अक्सर कि कई बार अगर किसी बच्चे के अंदर बहुत सारी प्रतिभा हैं, बहुत सारे ऊंचे विचार से भरे होते हैं, इसके पीछे केवल उनका इस बालमन का ही एक चमत्कार नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों का भी कुछ हिस्सा, कुछ संस्कार इस जन्म में भी मिलता है। यही बात मुझे महसूस हो रहा था इस बच्ची के जीवन से, वो झलक रहा था। तो आप सब भी आज के इस एपिसोड के बाद अपने विचारों को उच्च बनाइए, जीवन को सुख शांति की दिशा में ले जाइए और इसके लिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान से कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में जुड़ना होगा। जुड़िए, अनुभव कीजिए और अपने जीवन को, जो आज की हालात में जहाँ सब तनाव में है, अशांति में है, परेशान है, समस्याओं से जूझ रहे हैं, उससे निजात पाएं। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाएंगे तो आपका जीवन भी सुख शांतिमय होगा, धन्य होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।